नागदा खारचौथ के किसानों की कृषि उपज मंडी की प्रमुख समस्या आगामी नए साल 2023 में हल हो सकती है। इसकी मौन स्वीकृति शुक्रवार को नागदा की नवीन कृषि उपज मंडी परिसर का निरीक्षण करने पहुंची कृषि उपज मंडी की प्रबंध संचालक जीवी रश्मि ने दी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खारचौथ मटर फली मंडी नीलामी की जमीन जल्द मिलने का इशारा किया है। प्रबंध संचालक जीवी रश्मि शुक्रवार को नीमच से लौटते हुए नवीन कृषि उपज मंडी परिसर पहुंची, जहां पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने उन्हें मंडी परिसर की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। प्रबंध संचालक ने परिसर देखने के बाद जमीन कम होने की बात कही, जिस पर शेखावत ने उन्हें बताया कि नवीन मंडी परिसर के लिए जमीन कम होने की परेशानी बनी हुई थी। तब उनके कार्यकाल के दौरान 2017 में किसानों से जमीन लेकर नवीन मंडी की स्वीकृति कराई गई थी। लगभग 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से चेक पोस्ट, बाउंड्री वाल और सीसी रोड का निर्माण कराया गया है। अब अन्य कार्यों के लिए 6 करोड़ 70 लाख रुपए की जरूरत है। इसका एस्टीमेट भी एमडी कार्यालय में भेजा गया है, जहां से स्वीकृति का इंतजार है। मीडिया से चर्चा में प्रबंध संचालक ने कहा कि भोपाल पहुंचकर दस्तावेजों को देखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया कराई जाएगी। हमारी मंडी लगती है तो मंडी शहर के मध्य में आ गई, तो एक तो किसानों को ट्रैक्टर खड़े करने की जगह नहीं लगती। जाम वगैरह ये 5 हेक्टेयर का है और वो कितना है? वो 2 से भी कम है। और श्रीमान वहाँ तो ये दशहरा मैदान में पुलिस ग्राउंड है, वहाँ अपन एक्शन कर रहे हैं। मंडी से अब एक्शन करने की भी जगह नहीं है। प्लान क्या है? आधा वहाँ चलेगा, मंडी कर देंगे, यहाँ शिफ्टिंग कर देंगे। वो प्रांगण का उपयोग ऐसे सब्जी मंडी, फल सब्जी मंडी प्लस मटर फली भी आती है। यहाँ क्या मैडम कि लगभग 250 से 300 ट्रक पर डे मटर फली का लोडिंग होता है। मतलब मेरे को लगता है पूरे मध्य प्रदेश में मटर फली के उत्पादन में सेकंड लार्जेस्ट विधानसभा है। छोटा यार्ड होने से अपने मंडी को भी लॉस है। माल लेके किसान बाहर चले जाते हैं, बेचते बड़ी मंडी में चले जाते हैं, या जगह ही नहीं। वो ट्रैफिक का इतना है कि शहर के मध्य आ गया, वो ट्रैफिक भी बहुत जाम है। सीएम साहब के दोस्तों में तो वैसे भी आपको थोड़ा सा अपन आगे मोबाइल गाड़ी में मोबाइल कुछ किसानों को ये भी ब्रीफ करा कि भाई आज इसके रेट हो गए यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का भाव है। 1 करोड़ क्योंकि अभी जितने भी मंडियाँ देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। हाँ, पर वो क्या है कि गवर्नमेंट लैंड है नहीं। और किसानों का तो कुल मिला के एक बार मैडम शुरुआत तो अच्छा, फिर आप मान के चलो कि विदिन 1 ईयर के अंदर जिला बनेगा नागदा। अब जिला बनेगा तो स्वाभाविक रूप से फिर कृषि उपज मंडी और अच्छा एरिया बहुत बड़ा ना मैडम, हमारे पास 500-150 गाँव के किसान यहाँ आते हैं। अब हमसे छोटी शहर है महत्वपूर्ण उन्हें, वहाँ बिजनेस ज़्यादा है। बड़ा होगा हमसे बहुत छोटा, हमारा किसान वहाँ जाके बेच रहे तो वहाँ यार्ड है, वहाँ सुविधाएं हैं। मेन मंडी कितना दूर है? मेन मंडी नागदा का कुछ नई मंडी का हो सकता है। अच्छा, किस चीज़ के लिए है वो? यहाँ से दिख जाएगा केवल लेआउट के लिए और कोई इश्यू नहीं है? अच्छा, ठीक है। वो भेजा हुआ है भोपाल, ये वाला भेजा, ये बता ये शेड या अपन ये इस एरिया में शेड ये गोडाउन वगैरह है। स्वीकृति सब हो गया है? जी सब जमीन वगैरह सब कंप्लीट है, बाउंड्री और ये अच्छा, और ये प्राइवेट लैंड खरीदा था? ये प्राइवेट लैंड है 100%। रजिस्ट्री वगैरह सब वो तो क्या बेटा एक्चुअली सीएम साहब की टॉप प्रायोरिटी पे था। तो मतलब यदि सभी सैंक्शन वगैरह हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग इज नए मंडी बनाने में भी मैडम हमने 2 फेज में वर्क्स लिए हैं। फर्स्ट फेज में 6.270 करोड़ का दिया है और सेकंड फेज अलग है। वैसे इसका पूरा प्रोजेक्ट 13 करोड़ का ये भी था। शिफ्ट करना होगा ना मैडम, ये तो शेड बना है सर मैडम, ये बनेंगे जब ये ऑप्शन हो पाएगा। ये बनेंगे खाली जगह, अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये सिर्फ बाउंड्री वाल बनी है। नहीं तो ये शिफ्ट होगा ना?
नहीं शिफ्ट नहीं होगा ये। नहीं ये HP लाइन वो उसके लिए आवेदन दे दिया। हाँ या वो हो जाएगा। MPB में आवेदन दे दिया है, तो इसको बाहर से डाइवर्ट कर देंगे। ये शिफ्ट होगा और ये भी। जी ये तो हो जाएंगे मैडम, ये इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो कंप्लीशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत काम भी नीचे भी नहीं है। MPB से एस्टिमेट भी आ गया है इसको डाइवर्ट करने के लिए, तो तो यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। अपन बाउंड्री वॉल होगी मैडम। तो अनुमति मिला है उसके लिए पहले से? जी अनुमति मिली है हमें। किससे? नहीं ये बता रहे कि खाचरोद ना मटर मंडी के लिए पहले एडवांस कब्जा मिला था, बिकॉज नए रूल्स आ गए हैं। अच्छा वो प्रोसेस में रहा होगा, नए नजूल नटवर्तन रूल्स आए इसलिए फिर से प्रोसेस में है। तो मतलब एडवांस पोजेशन नहीं था इसलिए फिर से ये वहाँ सेक्रेटरी रहे इनको पूरा। हाँ बताएं। वहाँ पे क्या है कि सारे जो नए रूल्स के हिसाब से वहाँ पे जो अभी वो एक पेमेंट जो जमा करना बाकी है ना, जो क्या नाम है उसका, भू फाटक प्रीमियम को नए रूल्स के हिसाब से जमा करना है, तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। तो अच्छा नहीं बट उस क्योंकि नए नजूल रूल्स में एडवांस कब्जे का प्रावधान नहीं, इसलिए पूरा प्रोसेस हुआ जी होगा। इसलिए पहले है ना? ये एडवांस कब्जे का अदरवाइज तो उसमें ऐसे कुछ है नहीं कि नहीं, कोई इशू नहीं और बाउंड्री वाल बन चुकी है वहाँ पे। और अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा पहले वाले रूल में, सिर्फ कब्जा दिया होगा। सिर्फ कब्जा दिया। वो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा थी, इसलिए उन्होंने कहा और वो हो गया, कब्जा दे दिया, बाउंड्री के लिए पैसा सैंक्शन हो गया। आप एक स्वागत मूर्ति भगवान की। ये हमारे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष ये उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष हैं, ये सारे पार्षद लोग हैं। जीवन सिंह हमारे सब लोग पार्षद हो गए और सभी लोग आए थे, सब चलेंगे तो हो सकता है आज कोई नहीं आता तो गवर्नमेंट वर्क तो करना है। एक्सक्यूज मी मैडम आज आप यहाँ पर देखने आए थे, क्या हो? यहाँ पे जो सैंक्शंस होने हैं, जो नागदा का जो मेन मंडी का एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे जो लैंड अलॉट हुआ है, उस संबंध में निरीक्षण के लिए आई थी। क्या पाया मैडम, कब तक होने की संभावना है इसको? इसमें हम मुझे जाकर के परीक्षण करना होगा, तो उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी जो आपने कागज देखे या जो भी नक्शा देखा उस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं वो सही है, मतलब देयर इज़ नो इश्यू। तो लेआउट का अप्रूवल के होना है, तो उसको परीक्षण करके उसका शीघ्र निराकरण करेंगे। कब तक होने की संभावना है? अब वो मुझे देखना होगा फाइल, बट डेफिनेटली डिले नहीं होगी। खाचोद के मटर मंडी का ज्वलंत मामला में उसमें भी आपने चर्चा करी, क्या नए अपडेट्स आए हैं? उसमें अभी मेरे संज्ञान में दोनों चीज़ें आए हैं, मटर मंडी का भी कि लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस में है, तो उसका भी हम शीघ्र निराकरण करेंगे। दो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में नागदा की नवीन मंडी और भविष्य में खाचोद में मटर फली, क्योंकि मटर फली की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो टॉप 5 उत्पादन वाले क्षेत्र है उसमें एक हमारा नागदा खाचोद विधानसभा भी है। और दोनों 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की राशि स्वीकृत हो गई थी, जिससे बाउंड्री वाल का निर्माण हो गया, गेट का यहाँ पे निर्माण हो गया और खाचरोद में भी बाउंड्री वाल बन गई है। सबसे बड़ा इशू ये था कि पिछले अनेक वर्षों से, क्योंकि यहाँ पे सरकारी ज़मीन नहीं होने के कारण ये नवीन कृषि उपज मंडी बन नहीं पा रही थी। हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके और ये जो हमारे कुछ किसान भाइयों ने नागदा शहर के हित में ये जो अपनी ज़मीनें दी है, ये बात सही है कि उनको पर्याप्त मुआवजा दिया है। लगातार अभी फरवरी माह के अंदर आदरणीय लाल सिंह जी भाई साहब भी और मैं भी और हम लोग माननीय कमल जी पटेल से मिले थे, और उन्होंने अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करा था, क्योंकि कई शासकीय प्रक्रियाएं होती। पर ये बात सही है कि अगर 2018 नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती जनता के आशीर्वाद से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये 2019 में हम इस मंडी को प्रारंभ करा लेते। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उस क्षेत्र में भी कांग्रेस के विधायक बन गए, जिनको मुझे लगता है कि दूर दूर तक विकास से उनका कोई नाता ही नहीं है, उनकी कोई समझ ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है कि वो किस प्रकार से एक विकास को अंजाम दिया जाता है। कल चूँकि जो मैडम हैं, MD हैं मंडी बोर्ड के, और वो नीमच में
एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पे शासकीय कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो जाने वाली थी। और चूँकि मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूँ और इसलिए मुझे पता लगा कि मंडी जा रहे मैडम जा रही। और कल भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात करी और कल चर्चा से जो एक सार निकला कि आने वाले 1-2 माह के अंदर ही इसका जो 6 करोड़ को 70 लाख रुपए की एक मांग, जिसके अंदर यहाँ पे ऑफिस बनेगा, किसानों के लिए एक भवन बनेगा, यहाँ पे किसानों के लिए एक जो मेस होती है वो बनेगी, पीछे हमारे यार्ड बनेंगे। ऐसा करके फर्स्ट फेज में हम 6.70 करीब 670 लाख रुपए हमको आवंटित होंगे। और मटर फली में चूँकि उस ज़मीन का जो शासन से ज़मीन मंडी बोर्ड ने ली है उसका पैसा जमा करना है शासन को, क्योंकि नया कुछ जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन हुआ और उसके कारण वहाँ का पैसा ऑनलाइन उन्होंने कर दिया। पर अब मुझे लगता है कि इस काम में काफ़ी तेज़ी आएगी और नागदा शहर को एक बड़ी सौगात हमको, क्योंकि आप ये समझ लो ये केवल किसानों की समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा किसान अगर बड़ौदा, उन्हेल, जावरा, मंदसौर जा रहा है तो हमारा केवल किसान परेशानी और हमारा का यहाँ का व्यापार भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जो किसान अपनी फसल को मंदसौर, नीमच या जावरा बेच के आ रहा है वो वहीं से अपने जीवन उपयोगी वस्तुएं खरीद के, क्योंकि ट्रैक्टर लेके जाता है और जब ट्रैक्टर खाली हो जाता तो वहीं से सामान लोड करके ले आता, तो इसलिए यहाँ का रोजगार भी प्रभावित हो रहा, व्यापार भी प्रभावित हो रहा और किसान तो निश्चित रूप से परेशान है ही सही। और एक नागदा महतपुर रोड की तरफ इस मंडी के कारण बहुत सारा डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि अब रुपेटा तक लोगों ने मकान भी ले लिए, प्लॉट भी ले लिए। मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलके और आने वाले महीनों के अंदर इसको एक नई सौगात हम लोग देंगे। जी आज मंडी के डायरेक्टर साहब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने जो नागदा मंडी वर्तमान में मात्र 3.5 एकड़ ज़मीन में जो चल रही है और वहाँ हम एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, पुलिस लाइन में जो जगह है वहाँ मंडी में एक्शन हो रहा है और वहाँ खरीदी हो रही, वहाँ जाके तुलता है। किसानों को बहुत परेशानी है, उनको बताया गया, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है और यार्ड का निरीक्षण किया है। जैसा भाई दिलीप जी ने बताया है कि फर्स्ट फेज में 670 लाख रुपए का प्लान बना है, सेकंड फेज और बनेगा। किसानों की भी पर्याप्त मात्रा में आधुनिक मंडियाँ जो बनेगी उसमें कोल्ड स्टोरेज होगा, बड़े गोदाम होंगे, किसानों व्यापारियों के लिए भी गोदाम की व्यवस्था होगी, टोटल व्यवस्था होगी जिससे कि किसानों को दूसरी अन्य मंडियों में जाना ना पड़े और नागदा का व्यापार भी प्रभावित नहीं हो, नागदा का व्यापार प्रभावित नहीं हो, नागदा की मंडी प्रभावित नहीं हो और नागदा के किसानों को उचित दाम मिले। ये व्यवस्था नई मंडी बनने से अतिशीघ्र शुरू होगी। मैंने लगातार दिलीप जी, मैंने, डॉक्टर साहब ने, हमने सबने प्रयास कर आदरणीय कमल जी पटेल से आग्रह किया था, उन्होंने स्वीकृति देने का। अब ये शासकीय कार्य में थोड़ा समय लगता है। निश्चित ही आज उनके निरीक्षण के बाद हम सब ने जो नागदा मंडी अध्यक्ष और मंडी के नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय, मंडल के अध्यक्ष महोदय, सब ने आग्रह किया, दिलीप जी, हम सब ने, उपाध्यक्ष जी और जिला पंचायत के सदस्य और सब ने आग्रह किया है, तो निश्चित इसके सार्थक परिणाम होंगे और अतिशीघ्र इसका रिजल्ट भी हमको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी हम लोग एमडी मैडम के साथ में भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मंडी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है और एक दूरगामी सोच है, हमारी दूरदृष्टि है कि किस प्रकार से शहर की जो मंडी है जहाँ पे स्पेस कम पड़ता है, शहर में भी ट्रैफिक जाम होता है और छोटी मंडी होने के कारण हमारे किसान बंधु भी कई परेशानियों का सामना करते हैं। अभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैडम से सारी बात की और इस मंडी को अतिशीघ्र प्रारंभ करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। सभी वरिष्ठ नेतागणों ने, सभी पार्षदों ने, हमारे पूर्व विधायक दोनों ही आदरणीय दिलीप शेखावत जी, लाल सिंह राणावत जी, गोपी गहलोत जी भी साथ में है। सभी का आग्रह ये है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक करके इस मंडी को शिफ्ट करके प्रारंभ करें और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक हो और हमारे किसानों को बेहतर सुविधाएं और बेहतर तरीके से उनका व्यापार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे एमडी मैडम ने मंडी के निरीक्षण के लिए हमारे वरिष्ठ विधायक जी ने जो किसानों की समस्या को देखते हुए भोपाल के अधिकारियों से चर्चा करके आज एक बड़ी सौगात हमें मिलने वाली है, ताकि हमारे आसपास के लोग जावरा, मंदसौर, दलोदा जाते हैं जिससे हमारा 30 रुपये में जो हमारा भाड़ा लगता है, किसानों को 200 रुपये देना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी
के वरिष्ठ विधायक जी के प्रयासों से और इनके प्रयासों से आज एक मंडी की हमें सौगात मिलेगी और आसपास के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा, इसलिए धन्यवाद। निश्चित ही नागदा के लिए कई सौगातों का अंबार लेके हमारे वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी की परिषद और भारतीय जनता पार्टी की हमारी नगर सरकार लेकर आई है। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि माननीय हमारे पूर्व मार्गदर्शक हमारे लाल सिंह राणावत साहब, दिलीप शेखावत जी के माध्यम से हमको मिलने वाली है। आज हमारी मंडी की एमडी मैडम आई थी, कृषि उपज मंडी में निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद यह तय किया कि यहाँ बहुत जल्दी लगभग 7 करोड़ के आसपास से और डबल फेस में और काम लगभग 13 करोड़ के आसपास ही कृषि उपज मंडी यहाँ चालू होगी। निश्चित ही इस मंडी के चालू होने से नागदा के वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। यातायात के कारण बार बार जो समस्या होती थी उस समस्या से निजात मिलने वाली है। और जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया अभी कि कृषक हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं फसल बेच के और वहीं से कुछ सामान खरीद के लेके आते हैं। हो सकता है इस मंडी खुलने से हमारे कृषक लोग यहाँ आएंगे और नागदा का व्यापार व्यवसाय खूब फूलेगा। और इस मंडी के चलने के बाद हमारी जो सब्जी मंडी में जो समस्या थी उस सब्जी मंडी की समस्याओं से भी लगभग हमको निजात मिलने वाली है। मैं हमारे दोनों ही वरिष्ठ नेता माननीय लाल सिंह, दिलीप शेखावत जी और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं जिन्होंने इस मंडी को दिलाने नागदा को लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, मैं इन सबको नागदा नगर पालिका परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही आश्वासन देना चाहता हूँ नगर पालिका परिषद की ओर से जो मंडी को यहाँ पर सुख सुविधाएं कुछ देना चाहेंगे बराबर नगर पालिका परिषद पूरी मंडी में लगभग साथ देके इस सौगात में अपना अमूल्य योगदान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।